यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 50 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2022 विधानसभा चुनाव का पारा जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा है, वैसे वैसे ही दलबदलू उम्मीदवारों ने चुनावी समीकरण को दिलचस्प बना दिया है। एक तरफ सपा तो दूसरी ओर बीजेपी है, जो दूसरे के कद्दावर नेताओं को पार्टी में शामिल कराने में जुटे हुए हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा को बीजेपी ने एक और झटका दे दिया है। पार्टी के बड़े नेता और मुलायम सिंह यादव के बेहद खास रहे शिव कुमार बेरिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद बेरिया ने कहा कि मुलायम सिंह के समय में जमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मान था, वो सम्मान की भावना अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए मुलायम सिंह के समय में प्रयास किए जाते थे, लेकिन अब सपा में सब कुछ बदल गया है। शिव कुमार बेरिया सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उन्हें शिवपाल यादव का करीबी भी माना जाता है। अखिलेश के विवाद के बाद जब शिवपाल यादव सपा से अलग हुए थे तो बेरिया भी उनकी पार्टी में शामिल हो गए थे। शिव कुमार ने बीजेपी में शामिल होने को लेकर कहा, जब हमने राजनीति शुरू की थी तो लोहिया नेता हुआ करते थे, तब आम आदमी, गरीबों और किसानों की बात सुनी जाती थी। लीडरशिप युवा आम आदमी से आती थी, तब राजनीति सड़क से होती थी, लेकिन अब बंगलों से होती है। शिव कुमार बेरिया जी, आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आप उन लोगों में से माने जाते हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में भूमिका निभाई थी। तो ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? एकदम विचारधारा में एकदम अपोजिट पार्टी। समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। समाजवादी पार्टी को हम लोगों ने बनाया था, और जब फाउंडर पार्टी में ही हम लोगों को अपमान होने लगे या उपेक्षित कर दिए जाएं, तो हमारे सामने रास्ता क्या है? नहीं तो क्या अपमान क्या हुआ था आपका? अपमान कोई ऐसा थोड़ी होता, माने आपकी राजनीति में उपेक्षा कर दी जाए, आपके विचारों को समाहित न किया जाए या आपको कहीं काम करने का अवसर उसे प्रदान न किया जाए, तो राजनीतिक तौर पर व्यक्ति अपने को उपेक्षित महसूस करता है। आप जो ये सारी बात कह रहे हैं, काम करने का मौका नहीं दिया जाए या उपेक्षित किया जाए, ये सारी बातें समाजवादी पार्टी अध्यक्ष के ऊपर इस समय सोची जा सकती हैं कि आप कह रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव जी ने सुनी नहीं आप लोगों की बात? आप लोग फाउंडर मेंबर थे, आप क्या कहना है? नहीं, वो जिस तरीके का रिस्पांस पुराने कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए वैसा समाजवादी पार्टी में नहीं मिल रहा है। और कहा भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी नई समाजवादी पार्टी है, नई हवा है। तो नई हवा है और नई सपा है, तो पुराने लोग निकाले जा रहे हैं, यानी या अपमानित किए जा रहे हैं, जिससे कि वो खुद जाएं। आपका ये कहना है? हाँ, वही है कि आप को जब उपेक्षित कर दिया जाएगा तो आप जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं तो आपने अखिलेश यादव जी से बात करने की कोशिश की थी, जो आपकी नाराजगी है? बात नहीं हुई उनसे, और उन्होंने कभी बुलाने का भी प्रयास नहीं किया। तो टिकट का तो मामला नहीं था, क्योंकि ये ऐसा इस समय चुनाव के तो ये शिव कुमार बेरिया हैं, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर और मंत्री भी रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि नई हवा है, नई सपा है, जो इन्होंने कहा उसमें पुराने लोगों की नहीं सुनी जा रही है, उनको उपेक्षित किया जा रहा है, उनको काम करने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है, और इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में आ गए। जाहिर सी बात है कि जो बात हो रही है वो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए हो रही है कि उन्होंने न इनको बुलाया, न इनको अपनी नाराजगी उनको बताने का मौका मिला, और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो चुनाव से पहले सपा सरकार में मंत्री रहे शिव कुमार बेरिया अब बीजेपी के पाले में है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। लखनऊ से शिल्पी सेन की रिपोर्ट, यूपी तक।